पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। ओके जी, बीच में ब्रेक में थोड़ी सी खुशी मिली स्कोर की। अच्छा ओके, थोड़ा सा इसको ऊते कर दें, ऊते। नीचे और एग्जांपल्स भी आनी है ना अभी, 2 और एग्जांपल्स मैंने लिखनी है अभी, ठीक है। समझ आ रहा है? बस ऐसे 10 को मिनट और देने हैं आपने। वैसे मुश्किल यही 2 हैं जो अब आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, अब तरतीब में ऐसे ही होता है, पहले आसान से बंदा मुश्किल सिखाता है ना जी। लो जी, तीसरा केस सामने आ चुका है। बल्कि ये बाद में करेंगे, फिर मैंने वो भी करना होता है। मटेरियल सी की बारी आ गई जी। मटेरियल सी, हाँ भाई, इसके कितने को लीटर पड़े हैं? आप लीटर करो, लीटर वाला भी होना चाहिए। 400 लीटर भाई कह रहे हैं इसके पड़े हैं। जो हमने ख़रीदा था कभी कोई पास्ट में, कोई 480 रुपये पर लीटर, ठीक है। 420 वैसे आपका नंबर लिखना चाहिए था, चलें खैर, सॉरी। ऊपर बात वही चल रही है क्या, मैंने इसको काटा है। ऊपर बात वही चल रही है कि मटेरियल स्टॉक में पड़ा है, रेगुलर यूज में नहीं है, तो यूज करो। लेकिन ये तो संक कॉस्ट है ना, ये तो कभी भी रेलेवेंट नहीं है। ये जो इसकी ओरिजिनल परचेज, जब हमने कभी इसको पास्ट में खरीदा था, ये रेलेवेंट नहीं है, ये संक कॉस्ट है। ओके, संक कॉस्ट नहीं, संक कॉस्ट। अच्छा, वो सवाल तो बदल लो ओ भाई। अब देखना ज़रा पाकिस्तानी कौम एडजस्टमेंट करते हुए जगह बना यार, ज़रा नाल हो यार उस्ताद, नाल हो ज़रा। हमारे पास ये लीटरें पड़ी हैं, 400 लीटरें मटेरियल सी की, ठीक है। क्या इनको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं? पहली बात, रेगुलर यूज़ में नहीं है, ये बात अगली होती है, ठीक है। कोई अल्टरनेटिव यूज़ है रेगुलर यूज़ में? तो कोई और यूज़ है नहीं जी। स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है? नहीं जी। ओह, ये तो पहला बन गया। नहीं, ये वो खतरनाक मटेरियल जो मैंने पहले दिन मिसाल दी थी, इसीलिए मैंने लीटर लिखा, लीटर। ये खतरनाक केमिकल है, ये एक खतरनाक केमिकल है जो कि हेल्थ हैजर्ड, जो कि बहुत मसाइल पैदा कर सकता है अगर आप उसको ऐसे ही फेंक दें तो, ठीक है। चिड़ियां कौवे आके उसके ऊपर बैठ गए, वो भी मर जाएंगे, वो जानवर गुजरा वो भी मर जाएंगे, बंदे करीब से गुजरेंगे बीमार हो जाएंगे, ऊपर से नहीं जाके खाते भी तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपने उसको दरिया में डाला तो मछलियां मर जाएंगी। बहुत खतरनाक ये मटेरियल है जो आपके पास पड़ा है, इसका कोई और यूज नहीं है। ये कोई कबाड़िया खरीद मुसीबत गले डालने के लिए तैयार नहीं है। अब आपको एक प्रोफेशनल ये जो है वो कंपनी को हायर करना पड़ेगा, जिनका काम ही यही है कि ये इस तरह की इंडस्ट्री से इस तरह के खतरनाक मटेरियल को दूर दराज थर पार करके किसी रेगिस्तान में जाके वहां बड़ा सा गड्ढा खोद के वहां डिस्पोज करके आते हैं। लेकिन डिस्पोज करने की कॉस्ट पड़ेगी ना, ये लेकर भी जाएंगे, ठीक है। वो माना कि उन्होंने 10-15 को इकट्ठा करके एक ही बार टैंकर भर के ले जाना है, लेकिन कॉस्ट तो हर एक से लेंगे ना। तो मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं कि इसका कोई यूज नहीं था, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं थी, लेकिन बीच से एक एडजस्टमेंट की ना मैंने, ठीक है। डेंजरस है, इट इज डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस। वह वेरी वेरी क्या होता है? तुम वेरी हो गए हो मेरे, तुम लोग। इट इज वेरी डेंजरस एंड पाकिस्तान नहीं ना होगा, पाकिस्तान में तो वेरी डेंजरस है तो क्या हुआ, गली में फेंक दो बस, ठीक है। इट इज वेरी डेंजरस एंड कैन बी disposed of, can be disposed of फॉर, एक लीटर पर लीटर बताया होगा अक्सर, या टोटल भी दे सकते हैं, 12 हम पर लीटर कर देते हैं। कितने रुपए 1 लीटर पे खर्चा आएगा डिस्पोज? यार बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? 10 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए, डिफरेंट होना चाहिए है जी।
₹4.12 पर लीटर। हाँ जी, अब ये भी एक सिचुएशन है, क्या ख्याल है? मटेरियल वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया, मुझे एक खतरनाक केमिकल उसके लिए चाहिए था और वो स्टॉक में अवेलेबल है, रेगुलर यूज में नहीं है, तो यूज कर लेंगे अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। अब अगले सवाल खड़े होते हैं, क्या इसका कोई और यूज है? नहीं। क्या स्क्रैप वैल्यू मिलेगी? नहीं। कबाड़िया भी लेने को तैयार नहीं है। उल्टा मुसीबत है गले, ये अगर इधर इस्तेमाल ना किया तो हर लीटर के 12 रुपए खर्च करने पड़ेंगे हमें इसको ठिकाने लगाने के। तो अगर हमने इसको अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लिया तो फिर तो हमें 12 रुपए पर लीटर, यानी 12 × 400, बोल दो। नहीं, मैं फिगर पूछ रहा हूं, 12 × 400 लीटर, 4800 रुपए की बचत आ जाएगी। तो इसका मतलब ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग है। दिस इज अवॉइडेबल कॉस्ट। ये कॉस्ट मुझे पढ़नी थी, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अवॉइड हो गई। नाउ दिस अवॉइडेबल कॉस्ट इज एक्चुअली कॉस्ट सेविंग, जो कि इनकम की तरह पे डील होती है। तो खैर, एक मिनट, पता नहीं की कुछ मिट गया। चलो, सिचुएशन, सवाल आया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में हमें लेट्स से 400 लीटर ही चाहिए डेंजरस मटेरियल के, ठीक है। वो डेंजरस मटेरियल हम खरीदते हैं, लेकिन इस वक्त स्टॉक में मौजूद है। अब अगला सवाल, रेगुलरली यूज हो रहा है? नहीं हो रहा, रेगुलर यूज में नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करो, स्टॉक में पड़ा है, रेगुलर यूज में नहीं है, तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर यूज कर लो। यूज ऑफ बेटा जाहिर सी बात है, इस कॉन्ट्रैक्ट में इसने इस्तेमाल होना है तो तभी इस्तेमाल करेंगे ना। वो केमिकल, खतरनाक केमिकल पहले क्यों मंगाया था तुमने? कोई तजर्बा करके बनाया खुद? पहले भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज होने से रह गया होगा ना, होते हैं ना कुछ, आगे केमिकल प्रोसेस होने के बाद वो सही हो जाता होगा, कोई ऐसी चीज बन जाता होगा 4-5 चीजें मिलने के बाद कि उसके जो है वो जो क्या कहते हैं उनको, मॉलिक्यूल्स, वो आगे पीछे, ठीक है, एटम्स आगे पीछे हो जाने के सारे, उसका सारा कुछ चेंज हो जाता होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, पड़ा हुआ है अभी तक, तो खतरनाक ही। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो सकता है, तभी कर रहे हैं, हो रहे कॉन्ट्रैक्ट में खराब करने लिए उत्ते पा देना। अब हाँ जी, यूज कर लें इसको कॉन्ट्रैक्ट पे। अब अगली बात, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कोई कॉस्ट नहीं है, उल्टा कॉस्ट सेविंग होगी, ठीक है। तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट रुपीस के अंदर, इधर देखो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग, हो RCS, रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग ऑफ मटीरियल सी पे पहुंच गए, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगी जरा देखिएगा, इसको इनकम कहते हैं। ट्रीट कैसे करेंगे टेबल में वो बता देता हूं जी। हर एक लीटर के 12 रुपए बच गए, कितने लीटरें हैं? 400 लीटरें हैं, तो 48। अच्छा, अब इधर देखो, काम तो चल रहा है यहाँ पे सारे का सारा, माइनस माइनस माइनस, माइनस ए की कॉस्ट माइनस बी की माइनस सी आया तो उसको प्लस लिख देना, ये भी अलाउड है, नहीं तो उसको ऊपर ले जाना रेवेन्यू के अंदर, ये भी अलाउड है, जैसे दिल करे। मेरी बात समझ आई है? ये जो मटेरियल सी है, इसमें हमें कॉस्ट नहीं पड़ी बल्कि कॉस्ट सेविंग मिली है। अब कॉस्ट सेविंग को शो करने के दो तरीके हैं। आप कॉस्ट के अंदर नेगेटिव चल रही थी, कॉस्ट एक्सपेंसेस नेगेटिव चल रहे थे, इसको पॉजिटिव शो कर दो तब भी ठीक है। नहीं आपको तकलीफ हो रही है इससे, तो आप रेलेवेंट रेवेन्यूज के अंदर, इनकम्स के अंदर जाके उसको शो कर दो। वहां पे क्या होगा? रेलेवेंट रेवेन्यू ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और आगे आ रहा होगा कॉस्ट सेविंग ऑफ मटेरियल सी भी हमारी क्या है? इनकम। दोनों तरीके से आपको इजाजत है, ठीक है, और सही है। तो हम क्या करें, मैं यूं कह देता हूं, कोई नहीं कॉस्ट थी, इसकी ये कॉस्ट माइनस हो रही थी, मुझे ज्यादा पसंद क्या है, कॉस्ट में ही पॉजिटिव लिख दो, लेकिन आपके लिए मैंने लिख दिया है कि ये क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग, रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग ऑफ मटेरियल सी, और आगे मैं ब्रैकेट में आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लिखने लगा हूं इनकम, इनको में, ठीक है। तो अब इनकम है, आपका दिल करे इनकम में पॉजिटिव शो करो, आपका दिल करे तो एक्सपेंसेस में पॉजिटिव शो कर दो, नो इश्यू,
करना पॉजिटिव, अगर एक्सपेंसेस बाकी नेगेटिव चल रहे हैं तो इसको पॉजिटिव, ठीक है, ऑपोजिट है को मसला। तो इसको लिख लें। अब ये समझ आ गया, समझ, ये एक सवाल होगा, ठीक है, यहां तक सवाल होगा। इससे आगे आप कहेंगे चलो चलो यूज कर लो इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, और रेलेवेंट कॉस्ट के टेबल में आपकी कॉस्ट सेविंग आ जाएगी, उल्टा इनकम, ठीक है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं। ओ भाई पढ़ ले यार, वैसे क्या स्कोर है? इतना स्कोर हो गया साढ़े को पता नहीं बनेगा नहीं। एक तो कैपेबल इतने हैं हम कि बस कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी सुने, इसको ज़रा लिख लें आप मेहरबानी करके, आपका टेबल ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है जी। देखो ना आप, टेबल वध गया कि नहीं वध गया? कहा था ना वध जाना है, गल ने वध जाना है और वध गई जी। एक और भी, 4 कहे थे ना, तीसरा तो आ गया, 3 का 3। तो मैं क्या करूं, पेपर पास कर लोगे तुम्हारा पेज भी एक्सटेंड होने लग जाएगा इंशाअल्लाह। अभी आपने इसीलिए तो कहा था कि थोड़ा प्लान कर लो। अब ये कि तस्वीर बनाना, ठीक है, जब ये तस्वीर ये पूरी तस्वीर है, यहाँ तक इंशाल्लाह हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद इस तस्वीर को आप लैंडस्केप करके, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा ये कि अपने रजिस्टर पे बनाओ। बच्चे एक ने मुझे तरीका बताया, मैंने कहा वीकेंड पे ट्राई करूंगा, कहता है इसको PDF में पता नहीं क्या वो प्रिंट करके Ctrl+P करके भेजें, भेज दूंगा, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना जो इसका फ़ायदा होगा। खुद बना रहे हो, एक बार पिक्चर सामने होगी, उसको घर जाके बना लो। ये बनाते हुए तो याद होता है, ये देखते हुए नहीं याद होता। मैं तो रोज़ बोलूंगा, लेकिन जब मैंने ये बैठ के बनाया था मुझे हुआ था, जब पढ़ता था उस वक्त वाले जैसा नहीं, आपके लिए जब बनाया ना तब याद हो गया सही। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप बना लें, जब आप बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, चले जी। नंबर 3, गल्लां करता रहता है, फिर बाद से कहता क्लास मुक गई, पढ़िया कुछ है नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़बरदस्त स्पीड से जा रहे हैं। स्पीड हमारी बड़ी तेज़ है ना, शर्म करो जहाले तेज़ थे। अच्छा जी, मार्केट मटेरियल इज अवेलेबल स्टॉक एंड इज नॉट रेगुलरली यूज्ड, उत्ते वाली गल पहले पढ़ी, तो यूज इट ऑन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगली बात, ये ना बिकना शिकना कोई नहीं है, बल्कि उल्टा ये डिस्पोज हो सकता है, कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय इनकरिंग डिस्पोजल कॉस्ट। उल्टा कॉस्ट पड़ेगी इसको डिस्पोज करने की, क्योंकि ये डेंजरस है, ठीक है। तो भाई रेलेवेंट कॉस्ट, पहली बात तो ये यूज कर लो, वही तो लेकर बात आगे आए, अगर यूज कर लें तो फिर कॉस्ट क्या हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि यूज कर लो यार इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा जी कर लें तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी बताते हैं यार। रेलेवेंट कॉस्ट बताई नहीं आपको, एग्जाम्पल नंबर 3 का 3 जो है, देखो ना जाके, उसको समझ आ जाएगी ये बात। और रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी आपकी, सेविंग इन रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, सेविंग, यानी कि इनकम होगी आपकी असल में। रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग विल बी सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट, ठीक है ना। सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट, बल्कि ये तो बेहतर है, सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट विल बी, ऐसे लिखता हूं, यूं लिखूंगा मैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरी मर्जी, आप बेशक ऐसे ही लिख रहे हैं, चुच ना करने लग जाना, चुच ये क्या हमने लिख लिया, मर गए, बर्बाद हो गए। पहले ज़रा वो बात आए ना, सेविंग इन, फिर वही चुच, डिस्पोजल कॉस्ट इज द रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग, ठीक है जी। ओके डन। एग्जाम्पल 3.1 में आप दे सकते हैं जी। कोई सवाल? ਤੁਹਾਡਾ जवाब है नहीं, सचमुच अभी तक कोई मसला हुआ नहीं हुआ तो अब जरूर हो जाएगा ये आखिरी वाले केस में इंशाल्लाह नहीं होगा, टेंशन ना लें, वो अटेंटिव रहें,
अटेंटिव रहें, दिमाग ऐसे मैं जब कहता हूँ ना खतरा आ रहा है, खतरा आना उंदा कोई नहीं है, लेकिन तुम सही करके, लेकिन ये वाकई खतरा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। खतरनाक तरीन एडजस्टमेंट, सबसे मुश्किल मटेरियल की एडजस्टमेंट यही होगी। यहां तक कोई मसला नहीं है तो आगे भी मसला नहीं आएगा, यहां तक मसला है तो अभी पूछ लो, आगे करें बात। 5 विकेटा की दिया हुई हैं, और द वन एंड ओनली द मोस्ट फेवरेट माई एडजस्टमेंट हैज कम टू द पार्टी। तो इस इज नंबर 4। चलो हाँ, क्या हूं, क्यों खंगा मार रहे हो हैं, खंगूरे क्यों मार दो मैनू, छेड़ दो मैनू। अच्छा बेटा, वो असल में ना ज़बानी कलामी, फिर आपको पता है ज़रा मेरी आदत नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं होता, मैनू आप नहीं समझ आती, थानू की समझाना है, इसलिए ज़रा मैं एग्जाम्पल के साथ चल रहा हूँ। ज़्यादा आप लोग ये ना समझो इतना टाइम लाता काम ते कीता कोई नहीं, बहुत काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने, टेंशन ना लें आप। वरना मुझे ज़रा मुश्किल पेश आती है, आपको ही मुश्किल पेश आती है मुझे समझाने में, आपको समझने में। अल्टीमेटली सवालों में अप्लाई करके हो तो ये जाता ही है बंदा एंड पे जाके सीधा पदरा। मटीरियल डी की बारी आ गई है जी। अच्छा जी, मटेरियल डी बड़ा ही स्पेशल मटेरियल है, हाय हाय हाय। मटेरियल डी के 3500 यूनिट्स पड़े हैं आपके पास। कितने यूनिट्स पड़े हैं आपसे पूछा नहीं, माजरत, चलो खैर। अब 3500 यूनिट्स जो कि हमने किसी ज़माने में ख़रीदे थे 400 रुपये पर यूनिट के साथ। ओए 420, चलो यार। तो ये जो खरीदे थे, पहली बात वही चल रही है ना, ये 3 के आगे 1 2 3 4 है ना, पहली बात वही है कि खरीदे थे, स्टॉक में पड़े हैं, रेगुलर यूज में नहीं है। तो जब रेगुलर यूज में नहीं है तो फिर इनकी पहली बात है, इनकी परचेज प्राइस तो हमेशा संक कॉस्ट ही है। अब इसको यूज करना है, ठीक है। अब अगली कहानी शुरू होने लगी है जी। पर यूनिट कर लो यार, एक तो तुम लोग भी ना लाइन के बैगर्स ही रहे ना सारी जिंदगी। पर पीयू मतलब के आराम सुकून ना लगे क्यों टुर जाए, मतलब के हम लोगों ने खुद कुछ भी नहीं करना। जी, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, यस यस। जब यस किया था तो कैसे ऐसे, यस स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है, और एट द रेट ऑफ, रेड से लिखा था ब्लू ब्लैक से, एट द रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट, बस ठीक है। अब ये डिस्पोजल कॉस्ट इसमें नहीं है ना सवाल, वो सिखा दिया सिखानी थी, अगर यहां होगी तो वो भी नेट कर लेना, ओके। तो आप इसको बेच सकते हैं 20 रुपए के हिसाब से, 1 यूनिट स्क्रैप भी हो सकता है। अब अगर ये हो तो फिर तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ये डी ऐसा नहीं है, डी बड़ा शरारती है। डी पता क्या करता है, डी थोड़ा सा ना ऐसे करके किसी और की जगह इस्तेमाल हो जाता है। क्या मतलब, थोड़ा सा शक्ल बदल के, हेयर स्टाइल बदल के, कपड़ों का रंग बदल के, ठीक है, वो कपड़े जो है वो मतलब वेस्ट कोट की बजाय कोट पहन के, ऐसे ही किसी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद वो अदनाका भी क्लास में घुस जाता है। अच्छा अब सुनो, मामला क्या हो रहा है। मटेरियल डी जो है ना हमारे पास पड़ा हुआ, इस मटेरियल का एक तो ये है कि ये कबाड़िए को बेच सकते हैं, दूसरा ये है कि हम एक मटेरियल है हमारे पास बीटा,
जो रेगुलर यूज भी होता है हमारा फैक्ट्री में, वो मटेरियल बीटा जो है ना, वो बाजार से हम खरीद के लाते हैं 50 रुपए का एक यूनिट, 500 रुपए का एक यूनिट, ठीक है। अब अगर हम ये चाहें कि हम मटेरियल कौन सा बोला था, बीटा की जगह पर इस डी को इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं, लेकिन डी अगर मटेरियल बीटा की जगह इस्तेमाल होना है तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि मटेरियल डी के हमारे पास दो अल्टरनेटिव यूजेस आ गए। नंबर 1 यूज क्या है, इसको स्क्रैप के तौर पे बेच दो। नंबर 2 यूज क्या है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बीटे की जगह पे इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और सही है, बीटा नहीं गैमा बोलते हैं। क्या करते हैं, वो बी से ना मैच कर जाता है, बी सी से गैमा, गामा, ओके। तो एक मटेरियल गामा इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली यूज हो रहा है। अगर हम चाहें तो गामा बाजार से खरीद लें, और अगर हम चाहें तो अपने डी को थोड़ा मॉडिफाई करके गामा बना लें, ओके। अब एक तो इसका ऑप्शन ये आ गया, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप। दूसरा ऑप्शन क्या आया, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ गामा पहलवान, इन प्लेस ऑफ गैमा, इन प्लेस ऑफ गैमा। लेकिन जाहिर सी बात है, आफ्टर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, और उस मॉडिफिकेशन पे थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी। इन प्लेस ऑफ गैमा आफ्टर इनकरिंग, कर लें जी, आफ्टर इनकरिंग a modification cost of मॉडिफिकेशन कितनी कर लें जी, मॉडिफिकेशन कॉस्ट रुपीज़ नहीं यार, चलो 10 कर लो। अच्छा अब ये 10 पे आए हो ना, चलो ठीक है जान दो। अच्छा ₹10 मॉडिफिकेशन कॉस्ट ऑफ ₹10 पर यूनिट। यहां तक कोई मसला? यानी मटेरियल डी को आप चाहें तो स्क्रैप कर दें, नहीं तो आप उसको गामे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गामे की जगह इस्तेमाल करेंगे तो 10 रुपए की आपको मॉडिफिकेशन कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इसको गामे की जगह इस्तेमाल कर लिया तो आपको फायदा क्या होगा? कौन सी कॉस्ट सेविंग बेटा? गामे को खरीदने की कॉस्ट तो बच जाएगी ना। क्या ख्याल है, समझे हो? बाल पीछे करो ना, बाल पीछे करो, मैं समझाऊं तुम्हें ये बात। यहाँ पे जानी चाहिए, और पीछे करो, ऐसे सेट करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे। इधर सुनना आप, ये 3500 डी जो है ना, ये 3500 डी 3500 गामे बन सकते हैं, लेकिन हर डी को गामा बनाने में 10 रुपए कॉस्ट आएगी। लेकिन उससे फायदा क्या होगा? बाजार से गामा हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसका मतलब अगर ये एडजस्टमेंट देगा तो गामे की परचेज प्राइस भी बताएगा आपको बाजार से कितने का मिलता है, ठीक है। तो लिखो जी, प्राइस ऑफ गामा इज 40 रुपए, प्राइस ऑफ गामा इज ₹40 पर यूनिट, ठीक है जी। अब जनाबे वाला रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल डी निकालने के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको थोड़ी सी अब मुशक्कत उठानी पड़ेगी। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल डी निकालने के लिए आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। करते थे ना वर्किंग? क्योंकि दो फायदे होते नजर आ रहे हैं। डी को स्क्रैप करें तो 20 रुपए का एक डी बिकेगा, स्क्रैप ना करें 10 रुपए की कॉस्ट खर्च करें तो 40 रुपए के गामे की कॉस्ट सेव हो जाएगी। अब 40 की सेविंग है, लेकिन उसको लेने के लिए 10 की कॉस्ट पड़ेगी, तो यहां पे नेट सेविंग। तो क्या हुआ? वो तो डी खरीदा था किसी जमाने में, भाई। 4000 लिख देता हूं मैं, क्या मसला है इससे? क्या मसला है? बात तो गामे की हो रही है, वो 40 का मिलता है, और ये डी को मॉडिफाई करने में 10 रुपए लगते हैं, स्क्रैप के तौर पे 20। तकलीफ हो रही है तो इसको कुछ कर लेता हूं मैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। कहना ये चाह रहा हूं, वो सम कॉस्ट है, वो जो था सो था। अब की बात करो, इस जगह मीटर भी हो सकता है, इसके लीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, केजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पाउंड हो सकता है, और बेटा 400 का खरीदा था ना, लेकिन वो अब वेला पड़ा है।
इस वक्त उसका कोई यूज नहीं है, वो इतनी बुरी हालत में है कि 20 रुपए का कबाड़िया उठा के ले जाएगा, इस वक्त उसकी ये वैल्यू है। फिर भी तकलीफ हो रही है तो मैं इसको बदल देता हूं, पर मैं बदलना नहीं चाह रहा ना, मैं चाहता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। ये डी जो था किस जमाने में खरीदा था, 4000 का खरीदा था, तो क्या हुआ, इस वक्त क्या वैल्यू है उसकी, 20 रुपए कबाड़िया लेके जाएगा, 20 रुपए में। छानबूरा लोया बेच, लैलन बेच, छानबूरा बेच, ये वो है। बनाने जाए चीज तो नई कितनी महंगी बनती है, और जब कबाड़िया लेके जाता है तो भाईजान वो कर लेना ना, फिलहाल तो नहीं है ना। अगर वो 50 हो जाएगी तो इसमें से वो बेहतर होगा। अक्ल इस्तेमाल करो, वर्किंग की तरफ जा रहा हूं मैं, ये कह रहा था जी। अगर आपको दो इनकम नजर आ रही हैं, दो फायदे हैं ना, डी को आज बेच दें तो 20 रुपए कबाड़िया देगा, ना बेचें, आप इसको मॉडिफाई करें, 10 रुपए खर्च करें, 40 बच जाएंगे, तो नेट में कितना बचे, 40 माइनस 10 30। अब इन दोनों फायदों में से कौन सा हायर है, तो ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है। 40 नहीं 30, 10 से लगना भी है ना। लेकिन भाई ने एक बात छेड़ी, खाम खा, हालांकि करनी थी मैंने यहां पे, अगर ये 50 हो तो फिर अच्छी बात है, फिर वो हायर है, वो रेलेवेंट कॉस्ट। ओके, लेकिन वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या होगा जी, रूल क्या होगा, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, सेविंग, बल्कि यूं देखो, मैं पहले यूं लिखता हूं, सेविंग बाय यूजिंग मटीरियल डी इन प्लेस ऑफ, फॉर गैमा लिख दूं, फॉर गैमा, मटीरियल डी फॉर गैमा। गैमा की जगह अगर मटीरियल डी यूज करें तो सेविंग कितनी मिलेगी, 40 रुपए का गैमा बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन भाईजान वो गैमा की जगह इस्तेमाल हो, इसके लिए 10 रुपए कॉस्ट भी तो आनी है, तो फिर आपको सेविंग कितनी मिलेगी, ₹30। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप के तौर पे सेल करें तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ मटेरियल डी क्या है, ये नेट भी हो सकती थी लेकिन सीधी सीधी दी हुई है, कितनी है जी, ₹20। अब मुझे बताओ, ये दो फायदे अगर आपको मिलते नजर आ रहे हैं, पहले यहां डिसाइड करो, वो तो बात की बात है, पहले इसको ये कल सिखा रहा था, वो जब एसिड में लड़ाई पड़ी, यही तो लड़ाई थी असल, मैंने इसलिए टाइम वहां लगा दिया था कि वो आगे भी चलना है। पहली बात तो ये डिसाइड करो, अगर आपको ये दो फायदे ऑप्शन में हो तो पहले कौन सा फायदा उठाओगे, तो पहले तो ये डिसाइड करो कि 30 रुपए का फायदा आप यहां से लेना चाह रहे हो। ठीक है, ए और बी में से हायर ले लेना है आपने। ठीक है, हायर ऑफ, हाँ इनकम है ना, हायर ऑफ ए और बी। ओके, अब जब ये डिसाइड हो गया आपका कि आपने ए या बी में से हायर सिलेक्ट कर लिया कि जी अब हमारे लिए फैसला क्या है, मतलब मटेरियल डी का फैसला क्या हुआ है, मटेरियल डी के बारे में, मटेरियल डी की तकदीर का फैसला क्या हुआ है, इसको हमने स्क्रैप नहीं किया करना, इसको हमने मॉडिफाई करके गामे की जगह इस्तेमाल करना है। नाउ दिस इज द फायदा विच डी विल गिव अस, एवरी यूनिट लीटर केजी जो भी है ऑफ डी विल गिव अस 30 रुपए का फायदा। वी विल नॉट गो फॉर बी, वी विल 20, वी विल गो फॉर 30। डन हो गया। अब अगली बात आती है, अगर आपने इसको इधर यूज करना है तो व्हाट विल यू लूज, यू विल लूज 30 रुपीज, यानी कि यू विल लूज दिस कॉस्ट सेविंग विच विल कम इफ यू यूज दिस मटीरियल इन प्लेस ऑफ, बहुत अंग्रेजी होगी, गैमा आफ्टर मॉडिफिकेशन। ठीक है, छोड़ो वापस आओ, अंग्रेजी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटीरियल डी क्या बनेगी, बोलो जी, ₹30 पर यूनिट, लाल से लिखते हैं, लाल से ₹30 पर यूनिट। नाउ दिस इज ₹30 पर यूनिट इज हायर ऑफ, ये क्या रूल क्या बना इसका, हमने क्या लेना है, रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, हायर बेनिफिट फॉरगोन, क्या है, हायर, दो बेनिफिट दे सकता था ये मटेरियल डी, बिक कर 20 रुपए की स्क्रैप वैल्यू, गैमे की जगह यूज होकर 30 रुपए की सेविंग, तो हायर बेनिफिट क्या बना 30। अगर मैं इसको यूज कर लूं अपने कॉन्ट्रैक्ट पे तो आई विल फॉरगो दिस 30। ठीक है, तो जोश खताबत में ज्यादा जोर का मार दिया जी। इनटू कितने यूनिट्स हैं, 3500 यूनिट्स हैं, सारे के सारे अगर अच्छा ये ऐसे पर्चे में सवाल में ऐसा होगा 3500 पढ़े तो हो सकता है हमारे 2000 ही इस्तेमाल हो, तो बात कह देंगे कॉस्ट हर एक की यही होगी। अच्छा, और हो सकता है 3500 पढ़े हमें 4000 चाहिए हो,
तो 35 ये यूज कर लेंगे, बाकी बाजार से खरीद लेंगे। जी फरमाएं। तो बेटा उस हिसाब से देख लो, दो मिला लो, दो मिला लो। इसका मतलब है कि आपके ये 20 रुपए की बजाय 40 रुपए आपको सेविंग 40 रुपए बनेगी, यहां से लूज करोगे तो देख लेना ना सवाल के हिसाब से। रूल यही है। अब मैथमेटिक्स जो मर्जी लगाते रहो, लेकिन कुछ नहीं, जो कह रहा हूं बस वही है। पहले जवाब लिखवाओ मैंने। 1050, अच्छा 20, तो माशाल्लाह रेलेवेंट कॉस्ट। मुझे रूल पहले लिखने दो, फिर लेकिन सर को सुनता हूं मैं जी। लेकिन सर कैन बी, क्यों ऐसे करते हो मेरे साथ, क्यों ऐसे करते हो, क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों को। बेटा पैसे पास मैं फेल करने तरीके दस रहे थानू इतने। कैन बी सोल्ड, यार मैं इधर उधर लिख लें फिर मैं पूछ लेता हूं, ठीक है। कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, और कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नहीं, यहां तो अब रूल लिख रहा हूं ना, इन प्लेस ऑफ एनी अदर मटीरियल आफ्टर मॉडिफिकेशन। एक मिनट यार, फिर चढ़ंगी ना दो। देखा ना, मुझे रट्टा भूल गया। यूज अदर मटीरियल, देखा रट्टा भुला दिया था ना मुझे। आफ्टर मॉडिफिकेशन, मैं ये रूल बेटा लिख लूं, फिर मैं क्वेश्चंस है, मैं हूं और आप हैं, 5 मिनट भी हैं, बस मुझे लिखवा दो जल्दी से, ताकि मेरा ये पूरा हो जाए। पिक्चर भी खींचनी है बच्चों ने। एग्जाम्पल 3 का पार्ट 4, और इसमें हमने क्या रूले बनाया है। रूले रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी हायर बेनिफिट फोरगोन। इन दोनों में से, ये दोनों बेनिफिट थे ना ऊपर देखो, एक बेनिफिट है स्क्रैप मिलेगा, दूसरा बेनिफिट है सेविंग मिलेगी उस गैमे की। तो फिर क्या होगा, जो हायर बेनिफिट आपने फोरगो, तो हायर बेनिफिट फोर ए गोने, ठीक है जी। अब मेरा बच्चा मुझसे क्या पूछ रहा है। अगर हमने वही प्रोडक्ट बनाना जिसमें यूज होना हो गैमा, तो फिर तो ये हमारा रेवेन्यू ना। अच्छा, इररिलेवेंट क्वेश्चन है भाई, फारिग पड़ा है, यूज हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, क्या नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, ये डिसीजन इधर नहीं है, पहले इधर डिसीजन है। जो डी हमारे पास, सवाल कहां से हाथ खड़ा कर दे, मैंने देखना भी होता है। ओके देखो इधर, मटेरियल डी का पहले डिसीजन लो, वो स्क्रैप के तौर पे 20 रुपए का बिक सकता है, बेनिफिट 20 का आएगा, या गामे की जगह इस्तेमाल होकर 30 रुपए की सेविंग दे सकता है। तो पहले तो आप ये डिसीजन लो, कल छुट्टी तो नहीं की थी, हाँ, तो पहले फिर ये कल भी लिया था, पहले ये डिसीजन लो कि इन दोनों फायदों में से, और बाकी भी सुन लो, ताड़ा भी जवाब क्या हो सकता है यार। पहले ये डिसीजन लो, डी से कौन सा फायदा लेना पसंद करोगे, 30 वाला। अब ये डिसाइड हो गया कि डी हमारा जो डी है वो हमें 30 रुपए का फायदा देगा, डिसाइडेड। अब हमने इसको उठाकर अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लिया, तो फिर हमने क्या फोरगो किया, 30। हाँ, अगर ये 30 निकल आता और इसके बाद कल एसेट वाली तरह से कोई और ऑप्शन होता, तो फिर कॉस्ट बेनिफिट देखते हुए हायर सेलेक्ट करते हैं, कॉस्ट को कंपेयर करते हुए लोअर। ओके, समझ तो नहीं आ गया, ओ नो। अच्छा जी, अब सुने, आखिरी बार जरा होमवर्क देख लें जल्दी से, फिर तस्वीरें खींचते हैं आप, बल्कि पहले तस्वीर खींचे, खींची जानी है, गुजारा हो जाना है। ठहरो, एक काम करने दो, एक मिनट। एक काम हो सकता है, इसको थोड़ा सा मैं अगर नीचे की तरफ ड्रैग करूं ना, तस्वीर में भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो साइज बढ़ जाएगा। पहले इसकी पिक्चर ले लेना, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल्स, जल्दी करें, 2 मिनट रह गए, होमवर्क भी, सवाल भी, निशान लगाने। अच्छा, तेजी में कोई गलत निशान लग जाए ना, किसी में लेबर आ जाए, माफ कर देना, ठीक है, वो सही है ना। अभी जल्दी सवाल, तस्वीर हो गई, वो जाते हैं उधर भाई, ये तो कर लो पहले। ऐसे ही कल लेबर पे लगना है, छुट्टी कर लेना, फिर तुम 9 नवंबर मनाना, फिर मंडे को फिर हम तुम्हारा 9 मई बनाएंगे।
क्योंकि हमने लेबर कर लेना है कल। हाँ जी, एग्जाम्पल्स। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ठहरो, चैड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा चैड़ा। यू नो द मीनिंग ऑफ चैड़ा? जो आप हुए होते हैं कभी कभी गांव में जाके, सीए कर रहा हूं, ओ कर रहे हो, किया कितना है ये बताओ। मुंडा सीए कर रहा है। क्या टाइम हुआ जरा एग्जैक्ट बताना। 25 हो गया ना। अच्छा जी, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चुप, 11, बस क्या होता है 12। बस बेटा इलस्ट्रेशन है छोटी छोटी, 1 से 12 होमवर्क है, वो सब मटेरियल की हैं। ये सारे रूल्स आपने रिवाइज नहीं करने क्या घर पे? क्या अप्लाई नहीं करके देखना कि आता है या नहीं आता? तो इलस्ट्रेशन 1 से 12 तक आपका होमवर्क है, फिर बाकी इंशाल्लाह 1 से 12 तक। ओके, कोई एक आधा गलत आ जाए तो माफ कर देना। अल्लाह हाफिज।